हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। तो इस टेंस के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हो आदि शब्द आते हैं तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इस टेंस के वाक्यों से हमें पता चलता है कि कोई कार्य कुछ समय से लगातार जारी है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। इस टेंस में कार्य जारी होने का समय दिया होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। अब हम एक सेंटेंस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, राम नहा रहा है। रहा, रही, रहे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, और इसमें जो हमारी क्रिया होती है, जो कार्य हो रहा होता है सेंटेंस में, वो कंटिन्यू चल रहा होता है, तो ये कंटिन्यूटी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, तो राम नहा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका, चुकी, चुके आदि शब्द आते हैं सेंटेंस के एंड में, और ये किसी भी कार्य का कंप्लीट हो जाना शो करता है। यानी कि जिस समय पर ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं उस समय पर जो कार्य हो रहा होता है वो हो चुका होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो राम सुबह से नहा रहा है। अब इसमें ये टाइम आप सुबह से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, कुछ भी इसमें अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसकी पहचान होती है से रहे हैं, से रहा है, से रहे हो, और जिस समय पर ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं कंटिन्यूटी ये शो करते हैं, उसके साथ साथ इनमें समय भी शो होता है, तो ये इसकी पहचान होती है। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर उसका देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, हैज़ बीन, हैव बीन, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, क्योंकि ये सेंटेंसेस कंटिन्यूटी शो करते हैं इसलिए मेन वर्ब में हमें आईएनजी लगानी होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें फॉर या सिंस दोनों में से कुछ एक यूज़ करना होता है। उसके बाद जो भी सेंटेंस में टाइम दिया होता है वो हमें लिखना होता है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन कहाँ यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। तो हैज़ बीन हम जब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या कोई नेम, राम, श्याम, सीता, गीता, इनमें से होगा, तब हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। अब हम हैज़ बीन का यूज़ कब करते हैं, तो हैव बीन का यूज़ हम जब करेंगे जब हमारा सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यानी कि आई, यू, बी, दे, या फिर एनी ग्रुप। ग्रुप मीन्स द काउस, द स्टूडेंट्स, etc। तो आई, अब आप सोच रहे होंगे कि आई मीन्स होता है मैं, मीन्स सिंगल पर्सन की बात यहाँ पर होती है, तो इसके साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट स्टडीज़ की आपको कराएंगे। सो डोंट वरी, अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आई के साथ आपको हैव बीन का यूज़ करना है। अब सिंस और फोर का यूज़ कब करना है, तो सिंस का यूज़ हम जब करेंगे जब फिक्स टाइम या स्पेसिफिक टाइम दिया हो, जैसे कि 10 मार्च 1983, अगस्त, या फिर एनी डे। यानी कि अगर 10 मार्च दिया हुआ है तो आप किसी भी पर्सपेक्टिव में बात करोगे तो 10 मार्च मीन्स 10 मार्च ही उसका मतलब निकलेगा, कुछ और नहीं। 1983 मीन्स 1983, अब ये फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा 4, जब समय की अवधि लेंथ ऑफ टाइम दिया हो, जैसे कि 1 डे, 3 आवर, 5 ईयर्स। अब 1 डे, अगर आप आज बात कर रहे हो कि मैं फुटबॉल मंडे से एक दिन से खेल रहा हूँ, तो एक दिन से खेल रहा हो तो आप मंडे से बात कर रहे हो, तो आप संडे के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो। अगर आप ये सेंटेंस ट्यूसडे को बोलोगे तो आप मंडे के बारे में बात करोगे, तो ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे आप कब बोल रहे हो। 3 और ऐसे ही आप इसको भी समझ सकते हैं। अगर आप सेंटेंस 6 बजे बोल रहे हो कि मैं 6 बजे से नहा रहा हूँ, तो आप 3 घंटे से नहा रहा हूँ, तो 3 घंटे, आप सेंटेंस 6 बजे बोल रहे हो तो 3 घंटे 3 बजे होंगे। अगर आप 6 बजे बोल रहे हो तो 3 बजे होंगे, अगर 3 बजे बोल रहे हो तो 12 बजे होंगे, तो ये चेंज होता रहेगा। ऐसे ही 5 ईयर्स का होगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं मीन्स आई, अब आई के साथ
हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का हमें यूज़ करना है, तो आई हैव बीन। रहना मीन्स लिव, उसमें रूल के अकॉर्डिंग हमें आईएनजी लगानी है, तो लिविंग इन दिल्ली जो हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फॉर का यूज़ करेंगे क्योंकि एक साल, अब एक साल आप 2020 में बात करोगे तो आप 2019 की बात कर रहे होंगे। अगर आप 2019 में बात करोगे तो 2018 की बात करोगे, फिक्स टाइम नहीं है, तो फॉर 1 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। तो पिताजी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द फादर। उसके बाद हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद पढ़ना मीन्स होता है रीड, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, तो रीडिंग। अखबार यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर। अब हम सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि सुबह फिक्स टाइम दिया हुआ है, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये मीन्स होता है दीस, लड़के मीन्स बॉय, दीस बॉयज़ यानी ग्रुप ऑफ बॉयज़ की बात हो रही है, तो हम हैव बीन का यूज़ करेंगे, तो दीस बॉयज़ हैव बीन। अब खेलना यहाँ पर क्रिया हो रही है, तो इसका मीन्स होता है प्ले। अब इसमें हमें रूल के अकॉर्डिंग आईएनजी लगानी है, तो प्लेइंग हो जाएगा। क्रिकेट हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट। अब सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि फिक्स टाइम दिया हो 10 बजे, सिंस 10 o'clock। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्यों के बारे में। तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। अब नॉट के बाद यहाँ पर हमें बीन लगानी, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा, वह सुबह से नहीं खा रहा है। तो वह मीन्स ही, जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे, तो ही हैज़। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, नॉट के बाद हमें बीन लगाना होता है, बीन। उसके बाद खा रहा, खाना मीन्स होता है ईट, उसमें हमें रूल के अकॉर्डिंग आईएनजी लगानी है, तो हो जाएगा ईटिंग। ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग। अब द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द फूड। हम सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें फिक्स टाइम दिया हो मॉर्निंग। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। अब मैं के साथ मैंने आपको बताया था कि हैव का यूज़ करना है, तो आई हैव। नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन। अब ड्राइविंग DRIVE ड्राइव होता है, लेकिन हम रूल के अकॉर्डिंग इसमें आईएनजी लगानी होती, तो हो जाएगा ड्राइविंग। फोर का यूज़ करेंगे क्योंकि 1 ईयर पिछले साल से दिया हुआ है, तो पिछला साल अगर आप 2020 में बात करेंगे तो आप 2019 की बात कर रहे होंगे, 2019 में बात करोगे तो 2018 की बात कर रहे होंगे, तो फॉर लास्ट ईयर। तो ये फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, विद्यार्थी कक्षा में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। शोर मचाना मीन्स मेक होता है, तो इसमें हमें आईएनजी लगानी होगी, तो हो जाएगा मेकिंग। उसके बाद विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो द स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें हैव लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन। मेक मैंने आपको बताया मनाना होता है या मचाना होता है, तो आईएनजी हो जाएगी उसमें मेकिंग। अब शोर मीन्स अ नॉइस, फॉर 1 आवर, तो फॉर 1 घंटे, तो 1 घंटा अगर आप 12 बजे बोल रहे हैं तो आप 11 बजे की बात कर, 11 बजे से 12 बजे के बीच की बात कर रहे हैं। अगर आप 11 बजे बोल रहे हैं तो 10 से 11 के बीच में बात कर रहे हैं, तो ये फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए इसमें फॉर का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। तो ये 2 टाइप के होते हैं, जब वाक्य की शुरुआत में क्या हो, जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, तो उसके लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हैज़ या हैव। जब भी आप इंटरोगेटिव किसी भी टेंस का कर रहे हो, आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगी और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। चलिए बस देख लेते हैं। क्या राधा 10 बजे से अपना कार्य कर रही है? तो राधा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले हमें हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हैज़, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है राधा जो कि सिंगुलर है, तो राधा। उसके बाद बीन, अब करना मीन्स होता है डू, उसमें हमें रूल के अकॉर्डिंग आईएनजी लगानी, तो हो जाएगा डूइंग। अपना मीन्स हर, कार मीन्स वर्क। अब सिंस का यूज़ करेंगे यहाँ क्योंकि 10 बजे फिक्स टाइम ड्यूरेशन दी है, सिंस 10 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, क्या हम बरसों से उनके घर जाते रहे हैं? अब हम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, तो वो हमारी हैव होगी। तो हैव बी, उसके बाद बीन हमें लगाना होता है। जाना मीन्स होता है गो, उसमें हम रूल के अकॉर्डिंग आईएनजी लगानी होती। तो हैव बीन गोइंग टू देयर होम, उनके घर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है,
4 ईयर्स, पिछले वर्षों से मतलब बात हो रही है, तो ये फिक्स टाइम नहीं है। उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। 4 का यूज़ हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ फिक्स टाइम नहीं है, वर्षों से। अगर आप 2020 में बात कर रहे हैं तो वर्षों से रह रहे हैं, तो आप पिछले कुछ वर्षों की बात कर रहे हैं, 4-5 जो भी हैं। अगर आप 2019 में बात कर रहे हैं तो भी आप पिछले कुछ 2 वर्षों की बात कर रहे हैं, तो ये फिक्स टाइम नहीं है। उसके बाद हम वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं जब क्वेश्चन वर्ड उनके बीच में हो। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ये जब सेंटेंस के बीच में हो तब हमें कैसे सेंटेंस को बनाना है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है जब सेंटेंसेस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किससे, ये सब क्वेश्चन वर्ड हों। तो सबसे पहले हमें उनकी इंग्लिश लिखनी होती है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव का यूज़ करना होता है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो हमें लगाना ही है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम 10 बजे से किसे ढूंढते रहे हो। अब ढूंढना मीन्स होता है सर्च, SEARCH। अब रूल के अकॉर्डिंग इसमें हमें आईएनजी लगानी है तो हो जाएगा सर्चिंग। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तुम मीन्स होता है यू, जो कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम किसे की इंग्लिश लिखेंगे तो किसे मीन्स हो जाएगा हुम। उसके बाद हैव हमारा लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव। यू, बीन हमें लगाना है, ढूंढना मीन्स सर्च होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे सर्चिंग। सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि फिक्स टाइम दिया है 10 बजे, 10 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा सोमवार से क्या करते रहे हैं। बे सोमवार से क्या करते रहे हैं। तो बे मीन्स होता है दे, जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लेंगे, क्या हो जाएगा, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मंडे। सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि मंडे हमारा फिक्स टाइम है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक सेंटेंसेस की। तो ये स्ट्रक्चर उन सेंटेंसेस का है जब वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किससे, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड आते हों। तो सबसे पहले हमें उन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होती है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, फिर हमें मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का यूज़ करना है, फिर टाइम हमें लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसकी समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल है, राहुल सोमवार से दफ्तर क्यों नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हमें इस क्यों की इंग्लिश लिखनी होगी। तो इसकी क्यों मीन्स हो जाएगा भाई। उसके बाद राहुल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे तो भाई हैज़ राहुल। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद हमें बीन लगाना है। उसके बाद कम मीन्स आना होता है हमारे, उसमें हमें आईएनजी लगानी होगी तो हो जाएगा कमिंग। ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट है, टू ऑफिस। अब सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि सोमवार हमारा फिक्स टाइम दिया है, सिंस मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, तुम कई दिन से काम क्यों नहीं कर रहे हो। अब सबसे पहले हमें क्यों की इंग्लिश लिखनी होगी। तो क्यों मीन्स है। उसके बाद तुम मीन, जो कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हैव का यूज़ करेंगे। वाई हैव यू, फिर लिखेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद करना मीन्स होता है डू, तो उसमें हमें आईएनजी लगानी होगी। तो डूइंग द वर्क फॉर मैनी डेज। अब कई दिन, फॉर का यूज़ इसलिए हम करेंगे क्योंकि मैनी डेज दिया है, कई दिन, ये फिक्स नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।